नमस्कार दोस्तों, मैं ब्योर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर पेपरों की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में चौथी क्लास होगी और जियोग्राफी में चौथी क्लास है। और आज जो जियोग्राफी का हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं PYQ के माध्यम से, वो होंगे भौतिक विभाजन। आपने लर्निंग खूब पढ़ रखा है, अब आपको ये चेक करने का समय आ गया है कि आपकी लर्निंग कितनी बेस्ट है। वो आप चेक कर पाओगे इन विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों के माध्यम से। जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में चर्चा कर रहे हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा है भौतिक विभाजन है, तो भौतिक विभाजन क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं आपको ये समझना होगा। क्लास 40-45 मिनट की क्लास पे जाएंगे हम लोग और निश्चित ही भौतिक विभाजन से आगामी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन आपके होंगे। शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा कि भारतीय उपमहाद्वीप, हमें सब लोगों को पता है कि भारत उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग है, बिल्कुल है, जिसे कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप जिस विशाल भूखंड का भाग है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। कौन सा है? गोंडवाना लैंड। और जो प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये प्रायद्वीपीय भारत यानी विंध्यन चट्टानों से लेकर नीचे वाला, विंध्यन क्रम की चट्टानों से नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि जो RAS में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो RAS में जब इसको पूछा गया है तो इसने इसका आंसर 4 करवाया है, लेकिन जो NCERT है वो इसका आंसर 6 कराती है। 6 में NCERT, इसी के माध्यम से हम लोग उसी के अनुसार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहे हैं, तो हमें 6 याद रखने हैं। वो RAS मामला है तो राजस्थान का मामला है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोगों को यूपी में अगर है तो 6 याद रखनी है। अब वो 6 हैं कौन कौन से, वो भी तो याद हो। तो देखो भाई, पहला आता है पर्वतीय, जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा आता है मैदानी, जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। तीसरा आता है मरुस्थलीय, जो थार का मरुस्थल है, मरुस्थलीय। चौथा आता है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भाग। सबसे बड़ी भौगोलिक का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में यही फैली है, भौगोलिक 60% क्षेत्रफल में। फिर आता है 5वीं में तटीय भौतिक प्रदेश। फिर 6वीं में आता है द्वीपीय, अंडमान निकोबार की बात करेंगे और लक्षद्वीप की बात करेंगे, ठीक। तो ये द्वीपीय में आ जाते हैं। तटीय में बात करेंगे तो जो गुजरात से तटरेखा चलती है इधर बंगाल तक आती है, वो बंगाल वो तटरेखा कहलाती है। प्रायद्वीप ये दक्षिण विंध्यन क्रम की चट्टानों से या विंध्यांचल पर्वतमाला से लेकर नीचे तमिलनाडु केरल तक का क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थल थार का मरुस्थल राजस्थान का क्षेत्र। मैदानी ये गंगा यमुना का क्षेत्र जो अपना है, उत्तर प्रदेश वाला, बिहार वाला, हरियाणा वाला, दिल्ली वाला, ये मैदानी क्षेत्र। पर्वतीय ये उत्तराखंड वाला, हिमाचल प्रदेश वाला, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। तो 6 याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं का मतलब होता है पानी बिल्कुल ऊपर होना। तो तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भांवर क्षेत्र में ककड़ीले कंकड़ पत्थर थोड़े पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो नदियां होती हैं वो विलुप्त की जैसी होती हैं, ठीक है। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, तराई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा निम्न में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। करना कैसे देखो, कह रहा भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल हमने कहा था गोंडवाना का है और गोंडवाना प्राचीनतम है, गोंडवाना सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन फोल्डेड यानी वलित पर्वत का उदाहरण है, बिल्कुल है, नवीनतम है। फिर कह रहा भारत में पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ है, नहीं। देखो ये ऐसे ये प्रायद्वीपीय भाग दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ये दक्षिण का, ये पश्चिमी तट है और ये यहाँ पे अरब सागर, ये अरब सागर है। तो हुआ क्या कि महाद्वीपीय प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत जो हैरी हेस का था, उस प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार ऐसे ये गोंडवाना लैंड की प्लेट थी और ये अरब सागर की छोटी छोटी प्लेटें हैं।
ये प्लेट क्या हुई, किसी दिन संरक्षीगत का शिकार हो गई। संरक्षीगत का मतलब क्या कि अरब सागर वाली प्लेट नीचे चली गई। जब नीचे चली गई तो ये पश्चिमी तट ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। तो ये किससे बनी है, गतियों से या प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से, ना कि नदियों से। तो ये गलत हो गया। भारत में चौथा पढ़ रहे हैं, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। बिल्कुल है, कोयले का बिल्कुल बृहत्तम भंडार है। केजीएफ आपने मूवी देखी होगी, कोयला निकलता है कोयले वाला, ठीक है। तो आप कौन सा गलत है, सी नंबर गलत है, बाकी अपने सही है। अगला क्वेश्चन, केरल का कुड्डानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। याद रखना, यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, न्यूनतम ऊंचाई वाला। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मरुस्थल है। आपको पता है राजस्थान का क्षेत्र मरुस्थल है, और राजस्थान का ही क्षेत्र के इधर ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, सिंध। पंजाब की तरफ थोड़ा चला जाता है, पाकिस्तान की तरफ तो बहुत ही ज्यादा मरुस्थल है। तो कौन सा आंसर सही है, अपना सही हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, यानी जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं उसका हिस्सा नहीं है। तो वो जो बिहार का रोहतास जिला पड़ता है, सबसे नीचे दक्षिणी जिला में आता है ये, तो रोहतास जिला इसका हिस्सा नहीं है, ठीक। बाकी सारे जिले इसके हिस्से आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। तो भारत की सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली जो है वो गोंडवाना क्रम की है, गोंडवाना क्रम की है। आई होप आपको ये जो सीरीज चल रही है ये समझ में आ रही होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा जीडी डाना एक भूगोल वेदता हुए, इन्होंने कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों को भूगर्भीय इतिहास के लिए विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया है। नहीं तैयार किया। आपको इनके कथन ज्यों का त्यों याद रखने हैं, क्योंकि ये कभी कभी सीधे डिक्टो पूछ लेते हैं, बाकी आपको इसमें ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, भूगर्भिक समय के मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्यन युग में विभाजित किया गया। बिल्कुल किया गया है, ठीक। ए सही है, मतलब सॉरी कथन ए गलत है, परंतु सेकेंड सही है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवानी हैं। बिल्कुल है, गंगा, यमुना, रामगंगा, कई सारी नदियां निकलती हैं जो सततवानी है, ठीक है। इसके अंदर हिमालय अम्ली अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बिल्कुल, हम लोग बात करते हैं कि लद्दाख लेह वाले क्षेत्र में हिमवर्षा होती है। हिमवर्षा होता क्या है कि जब आप इधर देख रहे होगे, ये दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ से केरल से मानसून उठा और दक्षिण तट के सारे 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 ऐसे गुजरात के रण में ऐसे प्रवेश करता है, कच्छ के रण में, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक। तो इसके दोनों तरफ से ऐसे होते हुए ऐसे सीधे चला जाता है, सीधे। और अगर यही अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसे होती तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान राजस्थान होता, क्योंकि जितना ज़्यादा मानसून अरब सागर वाले क्षेत्र से आता है इतना इस वाले क्षेत्र पे नहीं आता। ये वाला क्षेत्र जो हम बंगाल की तरफ वाला बात कर रहे हैं इधर, ठीक। तो ये ऐसे अरावली पर्वत श्रृंखला को ऐसे क्रॉस करके ऐसे चला जाता है, और ये लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में जाके हिमवर्षा का कारण बनता है, ठीक। तो आप याद रखना है कि हिमवर्षा का कारण कौन बनता है, ये अरब सागर से उठा दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दोनों सही हैं। तो कौन सा होगा, ए आर, दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता, यानी हिमवर्षा के कारण सतत वाहिनियाँ नहीं है, ये वाहिनियाँ हैं ग्लेशियर के कारण, हिमनदों के कारण, ग्लेशियर के कारण है। ए आर, तो कौन सा ए आर, दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, उसी क्वेश्चन को तो कैसे दूसरी बार में कैसे पूछा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। बिल्कुल है, हमने बात की है। कह रहा हिमालय में नदियों का जो जल का स्रोत है वो क्या है, हिमानियाँ हैं, यानी ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं। बिल्कुल सही है, तो ए और दोनों सही हैं, ए और दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। सबसे प्राचीनतम श्रेणी की बात करता है तो सबसे पहले कौन बना था, तो ये बना था बृहद हिमालय। सबसे पहले कौन बना, बृहद हिमालय। ऐसा कहा जाता है जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे कभी तेथिस सागर हुआ करता था, तेथिस सागर। तो आपसे पूछता है कि हिमालय का पालानार कौन है, तो तेथिस सागर हिमालय का पालानार। और जो हमने बात की रॉबर्ट विनेगर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार, इधर यूरेशियन प्लेट, इधर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
इन दोनों में प्रवाह हुआ, ऐसे चली, जैसे महाद्वीपी प्रवाह नेचुरल तरीके से हुआ तो ये बार बार 33 सागर के मलबे में जो अवशिष्ट चीज़ें थी उसको ऊपर उठाती रहीं और हिमालय का निर्माण करती हैं। तो आपको याद रखना है कि हिमालय का पालाधार कौन है? 33 सागर। अगला क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अब अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला जो भारत का प्रहरी के नाम से जाना जाता है, उत्तर का प्रहरी कहा जाता है, तो वो अगर ना होता तो क्या कंडीशन बनती? समझो, कह रहा देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता? बिल्कुल होता। ये है भारत अपना, ये है हिमालय, इधर ये चीन, इधर ये रूस। तो रूस से जो ऐसे ये चलती हैं, पवनें चलती हैं, हिमालय की वजह से वो भारत की तरफ नहीं आ पाती, वहीं ख़त्म हो जाती, बड़ी ठंडी होती है। चूँकि रूस का ही एक क्षेत्र पड़ता है बर्खोयाक्स, जो सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र। तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता। बिल्कुल है, क्योंकि जो नदियाँ आती हैं वो जलोढ़ मृदा लाती हैं, और जब हिमालय ना होता तो नदियाँ हिमालय से आती ही ना। तो ये भी सही हो जाएगा। कह रहा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से बिल्कुल भिन्न होता, बिल्कुल भिन्न होता, क्योंकि अभी मानसून गया और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो मानसून गया, इसमें टकरा के, ऐसे टकरा के यहाँ वर्षा का कारण बन गया, ये वर्षा कर दी, ठीक। और यहीं पे गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं मेघालय वाले क्षेत्र में, तो यहाँ जाके वर्षा कर देता है जी, ठीक। तो तीनों सही है, कौन सा सही हो जाएगा भाई? अपना डी नंबर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भांवर क्षेत्र। क्या कहा जाता है? भांवर क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पदी प्रदेश क्या है? यानी पदी प्रदेश का मतलब होता है पाद वाले क्षेत्र का, यानी सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? शिवालिक। अगला क्वेश्चन, कह रहा शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक किसका है? हिमालय का। हिमालय के और कौन कौन से हिस्से हैं? हिमालय का एक हिस्सा महान हिमालय, इसी को बृहद हिमालय कहा जाता है, दूसरा लघु हिमालय, इसे केंद्रीय हिमालय कहा जाता है, तीसरा है शिवालिक, इसे वाह हिमालय कहा जाता है। तीन हिमालय के और भाग हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहा शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है, आपको याद रखना है, सिनोजोइक युग में। किसमें? सिनोजोइक युग में। आप अपनी तैयारी को बूस्ट करिएगा। आप इन क्वेश्चनों से आपको ये चीज़ समझनी है कि आपकी तैयारी कितनी है, और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन का सामना करना होगा, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कह रहा कुमायूं हिमालय। सिडनी बर्नार्ड ने नदियों के आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांट दिया। समझो आप, ये चली गई सिंधु नदी, फिर ये शिपकला से सतलज नदी। अब हम बना रहे हैं सिंधु सतलज। सिंधु और सतलज के मध्य का हिमालय कहलाता है पंजाब हिमालय, ठीक है, या इसी को कहते हैं कश्मीर हिमालय, ठीक। अगला, सिंधु के बाद आती है यह काली नदी, काली, ठीक है। इसी काली नदी में विवाद है, जो काला पानी विवाद है, एक लिपलेक काली नदी की एक मेन धारा मानी जाती है, एक, और वो नेपाल का विवाद है। अब किसी वीडियो में हम लोग उस काला पानी विवाद की चर्चा करेंगे, वो है क्या। ये है काली नदी, तो काली नदी का क्षेत्र कहलाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं। तो इसका आंसर तो मिल गया, यानी सतलज से काली का मध्य कौन सा है? कुमायूं। अब और हम बात कर लें तो सिक्किम का पालाधार तीस्ता नदी, तीस्ता, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। ये वाला हिमालय कहलाता है नेपाल हिमालय। और नदियों के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय। इसके बाद ये आती है यंगप दर्रे से प्रवेश करके आगे अपनी ब्रह्मपुत्र, तो ये वाला हिमालय कहलाता है असम हिमालय, ठीक। तो नदियों के आधार पर 4, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे बड़ा हिमालय नदियों के आधार पर कौन सा? तो नेपाल हिमालय। पूछ लेगा कि नेपाल हिमालय किसके किसके मध्य, जैसे ये वाला क्वेश्चन से पूछ लिया, ऐसे ये पूछ लेगा काली और तीस्ता के मध्य, यहाँ पे कौन आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाता है? असम आ जाता है। यहाँ पे कौन आ जाएगा? कश्मीर हिमालय आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भांवर क्षेत्र उदाहरण है? तो भांवर क्षेत्र उदाहरण है गिरपादों का, यानी सबसे निचले हिस्से का उदाहरण है, तो गिरपादों का। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, जब भी आप हिमालय की यात्रा कर रहे होगे
जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? आपसे वो कह रहा कि आप क्या देखेंगे? तो हिमालय की यात्रा करते समय, जब आप हिमालय की यात्रा कर रहे होंगे तो उस समय क्या होता है कि गहरे खड्डे देखते हो, क्योंकि जब नदियाँ ढाल से नीचे की तरफ गिरती हैं तो नीचे खड्डे का निर्माण करती हैं, बिल्कुल देखते हैं। यूं घुमावदार, यानी नदियाँ ऐसे करके ऐसे एकदम टर्न हो जाती हैं, ये एकदम ऐसे टर्न हो जाएंगी, ठीक, बिल्कुल। समांतर पर्वत श्रृंखलाएं, बिल्कुल ऐसे ऐसे देखते हैं हम लोग समांतर पर्वत श्रृंखलाएं। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान, बिल्कुल ऐसे चोटियां हम लोग देखते हैं, यानी ये टूट के भूस्खलन कर देती है, तो ये बिल्कुल, यानी कौन से? चारों देखते हैं। अगला, आपको आई होप आपको ये जो सीरीज चल रही है, ये जो हम लोग सेशन चला रहे हैं, ये आपको पसंद आ रहा होगा और आप विश्वास मान के इस सेशन का हिस्सा बनते रहिए। फिर आप देखिएगा कि आप आगामी परीक्षाओं में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल से कितना बेस्ट स्कोर स्टैंड करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय तो देखो भाई, ये है महान हिमालय, फिर है लघु हिमालय, हमने पिछले क्वेश्चनों में बात की है, फिर है शिवालिक हिमालय। तो किसके किसके मध्य है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर क्रम, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है। तो समझो भाई, सबसे दक्षिण में कौन है? शिवालिक, नीचे शिवालिक से ऊपर कौन है? लघु, लघु से ऊपर कौन है? महान। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन, सबसे हाल ही में कौन सी बनी है? तो नवीन पर्वत श्रेणी जो है वो शिवालिक है, ठीक। सबसे महान हिमालय, पहले हिमालय, हिमालय में भी कौन? शिवालिक। अगला क्वेश्चन ये रहा, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। वो क्वेश्चन उसका पूछने का मतलब ये है कि आपको श्रृंखला, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम बताना है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन जा रहा है। तो समझो भाई, हम उत्तर से बात कर लें। सबसे ट्रांस हिमालय का हिस्सा आता है काराकोरम, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ट्रांस हिमालय का काराकोरम, फिर आता है लद्दाख और फिर आता है जास्कर और फिर आता है हिमालय। और जो धौलाधार है ये हिमालय का हिस्सा है, हिमालय धौलाधार। हिमाचल प्रदेश में हिमालय की श्रृंखला को, महान हिमालय की श्रृंखला को धौलाधार कहा जाता है। तो अब देख लो भाई, ऐसे रख दो, अपने हिसाब से सुमेलित करके समझ लोगे कि नीचे धौलाधार आएगा, चौथे नंबर का है, फिर तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जो हमने ट्रांस हिमालय की बात की है, उसी ट्रांस हिमालय को उसने विस्तार में पूछ दिया। क्या पूछ दिया कि ट्रांस हिमालय का तो श्रृंखला में आप पहले बना ही दो, बना दो। काराकोरम कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर, यानी दक्षिण से चलना, उत्तर की ओर। सबसे पहले उत्तर में कौन? काराकोरम, काराकोरम। फिर कौन आ जाएगा? लद्दाख, लद्दाख के बाद कौन है? जास्कर। ये तो हो गए। तो अब जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। इसका जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला इसमें एक दे रहा है, वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये हिमालय का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में हिमालय के हिस्सा को पीर पंजाल कहा जाता है। तो सबसे नीचे कौन आ जाएगा? पीर पंजाल। तो बस रख दो, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये ठीक। और इसी लद्दाख वाले पर्वत श्रृंखला में विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी स्थित है, नाम है राकापोसी। राका 7756 मीटर है राकापोसी। डिजिट में हो सकता है इधर उधर हो, नाम याद रखना है राकापोसी, ठीक है। और इसी लद्दाख वाले क्षेत्र में भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। जब आपने भौतिक विभाजन पढ़ा होगा और हिमालय का वर्गीकरण आपने पढ़ रखा है लर्निंग में, तो हम तभी तो कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस में देखना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है क्वेश्चन। अब वो पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो समझो भाई, ये ऐसे हम लोग चले उत्तराखंड से होते हुए, ये नेपाल होते हुए, ये सिक्किम आ गए। चूंकि उसने कंचनजंगा दे रखा है तो कंचनजंगा ये है। कंचनजंगा के बाद आ जाती है माउंट एवरेस्ट, ये है, ठीक। तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट के बाद आती है अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद आती है धौलाधार,
धौलाधर। तो बस यही क्रम कर दो, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधर। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधर, आपको याद रखना ये। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। और भारत की है लेकिन पीओके में है, और विश्व की वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 86-11 ऊंचाई मिलती है, और कंचनजंगा की 85-98 है। और माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात कर दें तो माउंट एवरेस्ट की 88-48.86, कहीं कहीं आपको 88-50 मिल जाएगा। आप गूगल की साइट पे जाओगे वो भी सही होगी अपनी जगह, लेकिन चीन और तिब्बत ने मिलके लॉकडाउन के समय, कोरोना काल के समय इसकी ऊंचाई निकाली थी, वो निकल के आती है 88-48.86 मीटर। आपको डिजिट पे ये याद रखना है। जब ऑप्शन में ये ना हो तो इसके नज़दीक वाला जो हो वो करना है। कंचनजंगा की हमने जो बात की तो कंचनजंगा की 85-98 मीटर है। और जो हमने K2 की बात की, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है, गाडविन ऑस्टिन के नाम से, इसकी 86-11, हालांकि पीओके में है भारत की, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि वो पीओके को अपना मान के फिर आपसे पूछ लेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको K2 करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय का जो ये कश्मीर से चला और ऐसे होते हुए, यहाँ आप देखोगे स्क्रीन पे देखिए आप, ये कश्मीर से होते हुए ऐसे ये चला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल होते हुए, ये सिक्किम होते हुए, असम से निकल के ये अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला क्षेत्र म्यांमार से जो संलग्न क्षेत्र है, इन वाले क्षेत्र में वो कहलाता है पटकाई भूमि, पटकाई पहाड़ियाँ। तो हिमालय का हिस्सा है और हिमालय नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा? पटकाई भूमि। ठीक, यहीं पर नागा पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, हाँ, कह रहे पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। हमने बात की थी कि ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश से, मैप आप देखिएगा, ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश से ऐसे, ये हमने बनाने की कोशिश की है ऐसे, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा, तीन और बांग्लादेश से घिरा क्षेत्र राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य एक रेखा है। रेखा आप जल्दी बताओ, हम तब तक बता रहे हैं, आप बताओगे तब तक, कमेंट बॉक्स में आप बता दो। इसके बाद ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, ये मिजोरम है, ये मिजोरम, ये मणिपुर है, ये नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये पटकाई भूमि के हिस्से हैं, त्रिपुरा इसका हिस्सा नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा? ये। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है वो कहलाती है जीरो, और ये जीरो आपको बनना है हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पे, पीर पंजवाल पर्वत श्रेणी हमने पहले क्वेश्चनों में चर्चा कर ली है, और आप इन क्वेश्चनों को अगर प्रैक्टिस मूड पे रख लोगे तो निश्चित ही आप विश्वास मान के मानिए कि ज्योग्राफी में भौतिक विभाजन से या ओवरऑल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बाहर न जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी क्या है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अटल सुरंग, अटल सुरंग से संबंधित बातें आपसे पूछ रहा है। ठीक, अटल सुरंग का निर्माण किसने किया? बीआरओ ने किया, बिल्कुल सही है, सीमा सड़क संगठन ने किया है। यह मनाली और लो स्पीति को जोड़ती है, बिल्कुल जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, दर्शनीय है। आप जॉब के बाद आप जरूर घूमिएगा, और जब भी आप उत्तर भारत घूमने जाओगे कश्मीरी क्षेत्र, तो आपको एक बात पता चलेगी कि आपको घूमना होगा बाईं तरफ से, ऐसे होके, ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर होते हुए, ऐसे लद्दाख और लेह होते हुए, ये मनाली हिमाचल प्रदेश होते हुए आप अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जहाँ के होगे वहाँ आ जाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि ये वाला क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है ये, और ये वाला क्षेत्र खाई क्षेत्र है, और अपने यहाँ ड्राइवरी जो होती है वो बाईं साइड वाली होती है, तो गाड़ी हमेशा बाएं साइड दबा के चलाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, अटल सुरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लंबाई कितनी है अटल सुरंग की? हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है रोहतांग? 8.02 किलोमीटर। अगला आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे, हम अंत में बताएंगे तब तक, कि जो चेनानी नासिरी सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इस सुरंग का संबंध किस दर्रे से है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्न पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी से अटल सुरंग का निर्माण किया गया? उसी क्वेश्चन में सारी चर्चाएं हो गई थी। कौन सा है? ये है पीर पंजाल। कौन सा है? पीर पंजाल, पीर पंजाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अब कश्मीर घाटी पूछ रहा है किन दो पर्वत मध्य स्थित है, तो देखो लद्दाख व जास्कर तो ट्रांस हिमालय के चले गए, और कश्मीर घाटी का निर्माण एक नदी करती है, और उस नदी का आपको नाम याद रखना है झेलम नदी, ठीक। और ये किसमें स्थित है, झेलम नदी किस पर्वत श्रृंखला को काटती है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और महान हिमालय को, ठीक। इस झेलम नदी के तट पर किसी ने श्रीनगर शहर बसाया था। आप बता सकते हो मौर्य वंश का एक महान शासक हुआ, कौन हुआ, अशोक, ठीक। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है कल्लड़ की राजतरंगिणी में, याद रखना है कल्लड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप उदास ना हो, आप एकदम एनर्जेटिक रहिए, ज़्यादा हो तो वीडियो को पुश करके थोड़ा पानी वानी पी के फिर आप आके बैठिए, और नहीं तो हम तो मेहनत कर ही रहे, आप हमारे साथ लगे रहिए बस। कह रहे कश्मीर घाटी स्थित है, अभी हमने बात की कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, जो पीर पंजाल और जो महान हिमालय है उसी को कहा जाता है हिमाद्री। क्या कहा जाता है, हिमाद्री, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे यही है, तो बर्फ से ढका रहता है, हिम से आर्द्र, हिमाद्री। अगला, निम्न में कौन अक्साई चीन का हिस्सा है, अक्साई चीन का हिस्सा है, तो अक्साई चीन का हिस्सा है लद्दाख पठार, लद्दाख पठार। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, और जो अंत वाला सीन आता है कि आमिर खान, करिश्मा कपूर और ये सब एक झील के किनारे स्थित खड़े होते हैं, वो झील लद्दाख की झील थी, वो झील लद्दाख की झील थी, और उसी झील के थोड़ा आगे की तरफ आप उस पार निकल जाओगे तो कश्मीर सॉरी चीन वाला हिस्सा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कथनों पे विचार करना है, क्योंकि भविष्य का मामला है, कथनों पे विचार जरूर करना है। क्या भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, 5 राज्यों में कहा भाई, ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये ऐसे आके PR में भी थोड़ी श्रृंखला आ जाती है, और सिक्किम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, और ये पटकाई बूम वाला हिस्सा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ऐसे ऐसे, तो 5 राज्य कहाँ, ये तो गलत हो गया। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है, कहाँ भाई 5 राज्यों में है, कैसे सब गलत सलत क्वेश्चन करवा रहा है। ये हो गया अपना गुजरात, ये फिल्मी दुनिया महाराष्ट्र, ये सबका ख्वाब है गोवा वाले बीच पे गोवा, ये KGF कर्नाटक, ये केरल, ठीक, और ये तमिलनाडु, हिस्सा तमिलनाडु का, थोड़ा सा नीचे आया तमिलनाडु। तो जो पश्चिमी तट है वो 6 राज्यों में, कितने में, 6 राज्यों में। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, बिल्कुल, आंध्र प्रदेश और, आप बताओगे आंध्र प्रदेश और एक बताओ, उड़ीसा के बॉर्डर को टच करती है, कौन सी, तो केवल तीसरा इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला देखो भाई उत्तर प्रदेश में थोड़ी है हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो तो जब उत्तराखंड शामिल था तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन जाता, लेकिन उत्तराखंड चला गया, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आखिरी दौर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमाद्री, हिमाद्री किसका हिस्सा है, हिमालय का। और ऐसे ही क्वेश्चन हिमालय का एग्जाम सेटर आपके पेपर में सेट करता है कि शुरू के क्वेश्चन ऐसे आपको दे देगा कि आप हो जाओगे प्रेशर पे, डिमोटिवेशन में चले जाओगे आप, और लास्ट के क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल 1 लाइनिंग पे आ रहे होंगे, वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने सेट किए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप एकदम एनर्जेटिक हो गए क्वेश्चन करिएगा। बाद में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में है, बिल्कुल है। दिल्ली वाला क्षेत्र आप देख ही रहे हो, नेपाल वाला क्षेत्र बिल्कुल आप देख रहे हो कि हर दूसरे तीसरे दिन भूकंप आने की संभावना है, ठीक। अगला कह रहा है हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, बिल्कुल अवस्थित हैं। जब हम लोग भूकंप टॉपिक की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कितने भारत में जोन है, तो क्रिटिकल जोन 4 हैं, 4 हैं। और ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र, ये जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र जोन 5 में आता है, उसकी हम बात करेंगे कि जोन 5 है तो 4, 5 कैसे, तो दूसरे से शुरू होता है, ठीक। अगला तो दोनों सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, देखो भाई सही है, कथन व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा
मणिपुर में आपको एक बताना है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस झील में है वो हम बता दे रहे हैं, लोकटक झील में है। कौन सा है? तो क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। तो कह रहा मणिपुर के में घिरा इम्फाल बेसिन, इम्फाल मणिपुर की राजधानी बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स पे, हमें नहीं पता, आपको बतानी है। कह रहा मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल, मणिपुर से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरी, एक तालाब है। ये क्या है? सरोवरी तालाब है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा फिर कथनों पे विचार ही करना है। कह रहा मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, बिल्कुल जीवाश्महीन है, जीवाश्महीन है बिल्कुल। कह रहा लघु कूट में, एक मिनट, कह रहा लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। एक और पढ़ ले हम लोग। वह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी बी नंबर अपना सही है, बाकी गलत है। क्योंकि जो हम लोग रामापिथेकस की बात करेंगे, आदि मानव रामापिथेकस, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? शिवालिक से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हिमालय में किस भाग पर करेवा मिट्टी पाई जाती है? तो हिमालय में कश्मीर वाले हिस्से में करेवा मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे एक केसर की प्रजाति है जाफरान, तो जाफरान केसर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। याद रखना कि कश्मीर में किस प्रकार का केसर? जाफरान। किस मिट्टी में? करेवा मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत अपना स्थित है तिब्बत में। यही कैलाश पर्वत के निकट में बोखरचू हिमनद है, वहीं से बोखरचू हिमनद से निकल के जाती है सिंधु नदी, और एक राकासताल झील है इसी के नजदीक, उस झील से जाती है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है पर्वत श्रृंखलाओं में पर्वत श्रेणियां अवस्थित है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? अब आपने भौतिक विभाजन पढ़ा है, जो हमने भौतिक विभाजन 6 बताए थे वो आपने विधिवत पढ़े हैं। उन्हीं 6 में क्या है कि एक तो अन्नामलाई हमें खूब पता है कि कहाँ स्थित है, अन्नामलाई ये दक्षिण में स्थित है, अन्नामलाई, ठीक है। अब तो तीसरा वाला तो बिल्कुल होगा नहीं, हम आपको पहले बता दें कि है कौन कौन सी। तो ये वाली स्थित है हिमालय में, और ये स्थित है, ये दो स्थित है। आंसर तो इसका भी हो जाएगा, लेकिन आपको करना कैसे है कि अन्नामलाई हमें पता है, आपको अन्नामलाई आपने सुना होगा दक्षिण भारत की, तो तीसरा तो बिल्कुल ना होगा, तो तीसरे से ये खत्म और ये खत्म, बचा कौन? ये। तो अब आपको एक क्वेश्चन और कौन सा मिल गया कि सिरुमाली पर्वत कहाँ का है? ये भी दक्षिण का है, ठीक। अपने क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं पूरे। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेशन निश्चित ही अच्छा लगा होगा, और यदि आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा एनर्जेटिक रहिए, आप हमेशा होपफुल रहिए। एग्ज़ाम आएंगे, वैकेंसियाँ आएंगी, आप वो अलग की बात है कि कब आ रही हैं, क्या आ रही हैं, आप उस चक्कर में ना पड़िए, आप केवल अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपनी पढ़ाई को और बूस्ट करिए, अच्छा पढ़िए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।